Hello, good evening, everyone. Welcome to the webinar. Good evening. Good evening. Good evening. Nidhi. Good evening. Good Sonal evening, ji. ma'am. Good evening, Manshri ji. Good evening. Anushri ji. जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा वेबिनार क्रिस्टल हीलिंग के ऊपर है ना? तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं, संतोष मैम है, ये हमारे रिकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट और भी और क्या बोलते हैं उसको, टैरो कार्ड रीडर, और भी बहुत सारी मॉडलिटीज मैम को आती है, जो कि आज से नहीं, मैम ने उस टाइम से सीखा हुआ है जिस टाइम हम ऑफलाइन लोग सीखते थे। मैम तब से इस लाइन में है, 2008। यस मैम, आई एम राइट? 2007. सॉरी 2007 से। यस, मैम ने उस टाइम न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड वगैरह सीखा था ऑफलाइन। हम ऑनलाइन सीख रहे हैं, आप लोगों को भी मौका मिल रहा है, हमें भी ऑनलाइन सीखने का मौका मिला, घर बैठे आराम से सीखते हैं। मैम तो जाते थे, वहां से जाके सीख के आते थे। दिल्ली जाते थे, दिल्ली से सीख के आते थे अल्टरनेटिव डेज में। जी हाँ जी। तो हम तो बहुत ही, मैं कहती हूँ, सौभाग्यशाली है कि हमें तो घर बैठे चीजें सीखने को मिलती हैं। जी, वेलकम मैम। वेलकम नीतू जी, आपका भी कस्तूरी डिवाइन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज नया टॉपिक है देखिए नीतू जी, मैम खुद जो है ना रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी की माहिर हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं ये। और इनके पास इतने सारे कोर्सेज हैं, इनके मतलब मैं कह नहीं सकती, बता नहीं सकती। इनके पास बहुत सारा बड़ा ज्ञान का भंडार बैठे हुए हैं खुद ये। तो आपका आज एक नए टॉपिक के साथ, क्रिस्टल हीलिंग के साथ आज हम आप रूबरू करवाएंगे क्रिस्टल्स। मैं कुछ क्रिस्टल लेके बैठी हुई हूँ दिखाने के लिए। बड़े देखिए, शुरू से ही ना मानव जाति जब से शुरू हुई है तब से ही, मतलब जैसे ही होश संभाला है, मानव जाति में हमेशा ही कुछ चीजें जैसे बीड्स हुई, ऑर्नामेंट्स हुए और कुछ क्रिस्टल्स हुए, जैसे वो हमेशा ही उनको आकर्षित करते हैं। स्पेशली लेडीज को, तो लेडीज पहले क्या करती थी, उनकी मालाएं बना के पहनती थी। और लेकिन धीरे धीरे पता चला कि इनके अंदर माला बनाने के, पहनने के अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं। पहले तो ये थे सौंदर्य के लिए पहनते थे। जब हम अर्थ की खुदाई करते हैं तो इसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे, आप कई बार गए होंगे, पहाड़ों पे गए होंगे, तो वहां बड़े चमकीले चमकीले कुछ पत्थर मिल जाते हैं। कई बार हम नदी के किनारे घूमते हैं तो हमें कुछ छोटे मोटे चमकीले स्टोन्स मिल जाते हैं, हम उनको पिकअप कर लेते हैं। बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है ये उठा के लेके आना। तो मैं भी आपको ये बताऊं, मैं भी लेह लद्दाख से, ये मेरे हाथ में क्रिस्टल ये है रोज क्वार्ट्ज का, और ये ब्लैक टर्माइल का। तो ये मैं लेह लद्दाख से लेके आई थी, और मैं बहुत सारे लेके आई थी, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तब तक मुझे भी, बहुत पहले की बात है, बहुत सालों पहले, मुझे इनकी प्रॉपर्टीज का नहीं पता था, लेकिन क्योंकि मेरे को बहुत सुंदर लगे थे तो मैं बहुत सारे भर के लेके आई थी। और उनको मैंने अपने घर के जो है ना जैसे स्लैब वगैरह था, उनको डेकोरेट करके रखा हुआ था। जब तक हमें नहीं पता था, लेकिन जब हमें पता चला कि इनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तब से इनकी वैल्यू और बढ़ गई। और अब तो आजकल के जमाने में तो क्रिस्टल्स को इतना ज्यादा यूज किया जाता है, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो खासकर हमारी ऑकल्ट साइंस के अंदर, जिनके हाथ में भर भर के क्रिस्टल्स के जो है ना ब्रेसलेट ना हो। सभी लोग पहनते हैं, और इनके पीछे ये मैम ने पहन रखे हैं। वैसे मैंने भी एक दो तो मैंने भी पहन रखा है, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि बेनिफिट होता है इनसे। तो आज हम बताएंगे कि ये क्या क्रिस्टल कैसे बने, क्या इनके कलर्स हैं, क्या इनको कैसे क्लीन किया जाएगा। तो आज का ये वेबिनार इसी काम के लिए। तो जी मैम, नीतू मैम बताएं कि ये हाउ टू फॉर्मेट दिस क्रिस्टल्स। जी मैम, एक सेकंड देना मुझे।
देखिए क्रिस्टल्स जैसे मैम ने बताया कि हम लोग नदी किनारे या कहीं पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, हमें मिल जाते हैं। तो क्रिस्टल्स बनते कैसे, है क्या चीज ये क्या है ना, अंडरग्राउंड, अंदर जमीन के अंदर बनते हैं, फॉर्म होते हैं। जैसे जैसे मतलब कहीं से लाइट आई है, कहीं से कोई मॉइस्चर बन गया, कहीं से प्रेशर पड़ा, कहीं मतलब नेचुरल सोर्स है ये, इनको हम बना नहीं सकते। जैसे भगवान ने हवा, पानी, पहाड़, पत्थर बनाए हैं, ऐसे ही ये नेचुरल बने हुए हैं, जिसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। एक यूनिक फॉर्म है ये। मतलब हीलिंग के लिए पहले जमाने में भी इनसे हीलिंग की जाती थी, राजा महाराजाओं की भी की जाती थी। और वो जो अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते थे, सब कुछ वो भी इसी तरीके के पहनते थे। अ, वो तो खैर जेम्स स्टोन्स पहनते थे, क्रिस्टल भी यूज करते थे, लेकिन वो जेम्स स्टोन्स भी पहनते थे। वो उस टाइम पे जो उनको रिकमेंड कर देते थे या जो भी पहनते थे, अपना स्टाइल, लाइफ स्टाइल था उनका, कि राजा महाराजा भी कानों में भी पहनना, गले में भी Just पहनना, suggest for better plan to है ना। confirm. If the line was inside the record outline. मेरा वो दे दे आराम। If you do not speak as usual, I will go away. नीतू जी सबको म्यूट कर दिया। So there was the gesture in. So he rolled out. आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो क्रिस्टल क्या है, हमें नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं। बाकी ये कि हमारे पास आने के बाद जब आ जाते हैं तो इनको अलग अलग शेप्स दे दी जाती है। कोई आपने देखा हो टम्बल की फॉर्म में होते हैं, रॉ क्रिस्टल होते हैं, हम इनको वियर करते हैं, इसमें ब्रेसलेट में बीड्स के उसमें आ जाते हैं। और आजकल तो ज्वेलरी भी पहनते हैं, रिंग भी आती है, इयररिंग्स में भी आते हैं, मालाएं भी आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। हमें क्रिस्टल क्यों यूज करने चाहिए, बेनिफिट्स क्या है, ये कुछ थोड़ी चीजें हम बताएंगे, क्यों 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 पहनने चाहिए। इनसे होता क्या है, हमारी नेगेटिविटी, हमारे सराउंडिंग में नेगेटिविटी बहुत होती है, हमें पता नहीं लगता। हमें सिर्फ ये लगता है कि कुछ अजीब सा लग रहा है, घर में माहौल अच्छा नहीं है, या हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। क्यों होता है सब कुछ, नेगेटिविटी की वजह से। क्रिस्टल्स क्या करते हैं, उस नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। मैम ने अभी आपको ब्लैक टर्मोनाइल दिखाया, तो जी ब्लैक टर्मोनाइल की खासियत है ये, वो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर देता है। मैंने भी अपने ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, बहुत अच्छा काम करता है ये। आप थोड़े देर में देखेंगे आपके घर का माहौल चेंज होना शुरू हो जाता है। ऐसे क्रिस्टल्स के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है, वो हम कोर्स में सारा डिटेल में समझाएंगे। अब मैम आपको बताएंगे कि इनको हम क्लीन कैसे कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैम बताएंगी, कोर्स में हम कम से कम आपको 7-8 तरीके बताएंगे, और कि कैसे आप लोग इसको क्लीन कर सकते हैं। जी मैम। देखिए किसी भी चीज को ना क्रिस्टल जैसे हम कहते हैं कि ये हमारे इमोशन से जुड़े हुए होते हैं, हमारे स्पिरिचुअल साइड से जुड़े हुए हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जो है ना हील करते हैं। मतलब ये नहीं कि हील आप जैसे पट्टी बांध दी किसी ने और वो हीलिंग हो गई, नहीं। क्रिस्टल्स जो हम रखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जितनी या हमारे बॉडी की जितनी नेगेटिविटी है ना, उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। और जब नेगेटिविटी कोई भी चीज है नेगेटिविटी को खींच लेगी, तो नेचुरल बात है कि वो हवा पानी से भी दूषित हो जाएगी। तो उनको क्लीन करना भी बहुत जरूरी है। क्रिस्टल्स को जो है, कई तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, कई सॉफ्ट क्रिस्टल होते हैं, कई हार्ड क्रिस्टल होते हैं। जैसे मेरे पास ये बड़े बड़े जंक्स हैं, बड़े बड़े जंक्स हैं, ठीक है। क्लस्टर्स में भी होते हैं, और कई रॉ क्रिस्टल्स होते हैं। इनको भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम इनको रनिंग वाटर के अंदर, टैप का वाटर है। देखिए वैसे तो कहते हैं कि भाई आप झरने वरने के पानी में वहां तो हम जा नहीं सकते, आप घरों में तो क्या है कि साफ करना है, तो हमने क्लीन वाटर से जो है ना पहले इसका सरफेस को साफ कर लिया, ठीक है। फिर हमने इसको, फिर दूसरा होता है कि हम नमक के पानी में इनको पूरी रात भर के अपने क्रिस्टल्स को, जितने भी आपके क्रिस्टल्स हैं, नमक के पानी में बड़े से बोल में जो है ना नमक का पानी भर दीजिए, उसमें पूरी रात डिप करके, और सुबह उसको नमक के पानी को साफ पानी में धो के और उसको यूज कर लीजिए, उसको पहुंच के, ठीक है। कई होते हैं, फिर हम उनको सनलाइट के अंदर भी चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बने ही जो है ना लाइट, मॉइस्चर और 3 डायमेंशन प्रेशर से बने हुए होते हैं। तो इनको
लाइट से। और कभी हम जब पूर्णिमासी आती है या अमावस्या आती है तो हम इनको मून लाइट से भी इनको चार्ज करते हैं। और कई ऐसे भी कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो बड़े क्रिस्टल होते हैं, छोटे क्रिस्टल उनके साथ रख दें तो वो खुद भी चार्ज हो जाते हैं, खुद भी क्लीन हो जाते हैं। क्लस्टर्स जो होते हैं, बड़े बड़े क्लस्टर्स होते हैं, उनके पास साथ छोटे छोटे जितने भी हमारे जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको आप रख देंगे बड़ों के साथ, तो वो अपने आप ही चार्ज हो जाएंगे। इनको चार्ज करना उतना ही जरूरी है जैसे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। ये नहीं कि आप डेली करेंगे, नहीं, 15 दिन में, 20 दिन में। या फिर हम कहते हैं स्मजिंग, स्मजिंग होते हैं हर्ब्स हैं जैसे, या हम अपने धूप बत्ती कहते हैं। तो एक हाथ में आपने उसको पकड़िए क्रिस्टल को, और दूसरे हाथ से उसके चारों तरफ धुआं, स्मजिंग का धुआं। जैसे तुलसी के पत्ते होते हैं, तुलसी की स्टिक्स होती हैं, जब हम उनको काटते हैं वो ऊन का बंडल बना के उनसे जब हम स्मजिंग करते हैं, पूरे घर में स्मजिंग करते हैं, तेज पत्ते की स्मजिंग करते हैं, कई जितनी हर्ब्स होती हैं उनकी स्मजिंग करते हैं। उस स्मजिंग को मतलब उसको जला के उसका जो धुआं होता है उस क्रिस्टल को पकड़ के उसके चारों तरफ उसको धुएं को, जैसे हम अपने टैरो कार्ड्स को स्मजिंग करते हैं, टैरो कार्ड की भी क्लीनिंग करते हैं, तो उनको हम इनको क्लीन करते हैं। इनका क्लीन करना जरूरी है ताकि ये हमारे ऑरा से नेगेटिविटी को खींच सके। मेन क्या है, मेन देखिए, ये हम अभी साइंटिस्ट ने इसको 100% अप्रूवल नहीं दी है। जैसे हम रेकी को कहते हैं दिस इज ए अल्टरनेटिव हीलिंग पावर, जैसे हम कहते हैं रेकी से हम अपनी हीलिंग करते हैं, इनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज है। हीलिंग प्रॉपर्टीज कैसे हैं कि हमारे नेगेटिविटी को दूर करेंगे, हमारे इमोशंस को ठीक करेंगे, हमारे फिजिकल एलिमेंट्स को ठीक करेंगे, हमारे रिलेशनशिप को ठीक करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ये हमारे ठीक करते हैं। जैसे रोज क्वार्ट्स है, हम रिलेशनशिप की अगर इश्यू आ रहा है तो हम क्या करेंगे, रोज क्वार्ट्स को ले लेंगे। कुछ ऐसे हैं, और हमारे चक्रास को भी हील करते हैं। अब हम आगे भी बताएंगे कि कौन कौन से चक्रास को कौन कौन सा क्रिस्टल जो है ना हील करता है। एक तो ये है। फिर अगर आपस में बॉन्डिंग ठीक नहीं है, हस्बैंड वाइफ की या किसी के साथ बॉन्डिंग ठीक नहीं है, यानी इमोशंस उनके ठीक नहीं है, डिस्टर्ब है, तो भी उनके प्यार के लिए भी, जैसे रोज क्वार्ट्स हो गया, सेलेनाइट्स हो गया। सेलेनाइट्स की तो ट्रेज आते हैं जिनके ऊपर हम अपने सारे क्रिस्टल्स को रख के चार्ज कर लेते हैं, उसकी स्लेट आती है। और उसको हम चार्जिंग स्लेट भी कहते हैं। तो आपने क्यों कब साफ करना चाहिए, जैसे हम हीलिंग करते हैं किसी की हीलिंग की हमने, ठीक है, तो वो नेचुरल बात है कि उसकी नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व कर लेंगे, तो उसको हमें क्लीन करना पड़ता है। या कई दिन हो गए हमें अपनी हीलिंग करते हुए, या किस घर में कोई ऐसा आदमी हमें लगा कि भाई कुछ घर में ही नेगेटिविटी आ गई है किसी वजह से, किस कारण से, तो भी हम उनको साफ कर लेते हैं, उसको क्लीन कर लेते हैं। और 10-15 दिन में तो वैसे भी जो है ना, इनको आप क्लीन करते रहिए। 15वें दिन या तो सूरज की रोशनी से या मून लाइट से भी क्लीन कर सकते हैं। और स्मजिंग तो बताया, बहुत आसान सा तरीका है स्मजिंग का भी। और रनिंग वाटर के नीचे इनको रख के इनको वॉश कर लीजिए, नमक के पानी से भी धो लीजिए, तो इससे ये क्लीन हो जाते हैं। दूसरा मैं अभी आपको बताऊंगी कुछ हमारे हेल्थ के बेनिफिट के लिए हीलिंग क्रिस्टल्स कौन कौन से कुछ ऐसे हैं, जो कि 2-4 मैं बता देती हूँ हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए हमारे लिए है एमेथिस्ट, बहुत सुंदर सा हल्का पर्पल और डार्क पर्पल कलर का होता है एमेथिस्ट। हम एमेथिस्ट की माला भी पहनते हैं, मेरे पास एमेथिस्ट की माला थी, ये मैम के पास है, देखिए एमेथिस्ट। ये तो बहुत पॉलिशिंग उसमें है। जो रॉ एमेथिस्ट होता है ना, वो बड़ा बड़ा ही सुंदर एकदम वो करता है। तो एमेथिस्ट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, खासकर हमारी मेमोरी बहुत बढ़ाता है। मेरे पास एमेथिस्ट की माला थी, तो जब बच्चे एग्जाम देने जाते थे तो मैं उनकी पॉकेट में उनको डाल देती थी, उनको हाथ में पहना देती थी,
कि ताकि मेमोरी जो है ना, रिकॉलिंग प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं एमेथिस्ट में। फिर ब्लड स्टोन होता है, वो भी बहुत अच्छी हीलिंग, मतलब फिजिकल आपकी एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए ब्लड स्टोन बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। दूसरा है सिट्रिन, ये मैंने पहना हुआ है सिट्रिन, ये येलो कलर का होता है सिट्रिन। और ये मैंने भी खासकर हमारे मैं बाद में बताऊंगी कि कौन कौन से चक्रास के लिए कौन कौन सा वो होता है। तो सिट्रिन भी, टाइगर आई, टाइगर आई भी 3-4 कलर्स में आता है। तो ये हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए 3-4 ऐसे क्रिस्टल हैं। और वैसे तो सारे ही सारे हैं, लेकिन ये फिजिकल हेल्थ को भी ठीक करते हैं। मेंटल हेल्थ को तो सभी करते हैं, हमारी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ा देते हैं, हमारी मतलब जब हम पॉजिटिव, हमारी नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे तो नेचुरल बात है हम लोग अपने आप ही हील हो जाएंगे। जब एक आदमी पॉजिटिव होगा तो वो वैसे ही हेल्दी होता है, नेगेटिव होगा तो वो बीमार होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी। तो एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद नहीं आना, ये क्रिस्टल मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करते हैं। तो ये तो हुए इनके मतलब इनके बेनिफिट्स क्या है, कुछ हमने नाम लिए हैं। और एक और है फिजिकल ग्रोथ के लिए ग्रीन एवेंचराइन, ये हमारे मेमोरी को बहुत बढ़ाता है, हमारी इंटेलिजेंस को बहुत बढ़ाता है। फिर हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए ग्रीन का ग्रीन हल्के से ग्रीन कलर का होता है, और ये हमारे एंगर, एंजाइटी को दूर करता है। इसमें इस कोर्स में हम आपको सारा बताएंगे कि आपके कौन सी बीमारी के लिए, कौन सा चक्रार के लिए, कौन से आपके मिसिंग नंबर हैं। मान लो आपका जब लोशो ग्रेड बनाते हैं या आपका ग्रेड बनाते हैं, वैदिक ग्रेड बनाते हैं, जब हम देखते हैं कि ये नंबर हमारा हमारी डेट ऑफ बर्थ में है ही नहीं, मिसिंग नंबर है, तो उस मिसिंग नंबर के लिए भी हम कौन सा क्रिस्टल पहने। फिर हमारे चक्रास जो है, 7 चक्रास, हमारे 7 चक्रास हैं, उनको ठीक करने के लिए हम कौन सा क्रिस्टल पहने। फिर हमारी जॉडिक साइन, साइन कौन सा है, मेष राशि के हैं, वृश्चिक के हैं या लियो के हैं, उस राशि वाले को कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए। फिर कुछ क्रिस्टल से कॉम्बिनेशन भी आते हैं कि हम इन इन कॉम्बिनेशंस को पहनेंगे, प्रॉस्पेरिटी के लिए कौन सा पहने, लव मेकिंग के लिए कौन सा पहने। तो ये सारे के सारे आज हमारे कोर्स में बताए जाएंगे। ठीक है मैम? जी मैम, एक सेकेंड। अक्ता जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए कर दो। मैं तब तक कुछ जी मिसिंग, मेरे ख्याल में सब लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठे होंगे। वैसे कोर्स में तो सारा बताया जाएगा, लेकिन आज मैं मैम जब तक ये चीजें एडजस्ट करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके ग्रेड के अंदर कोई नंबर मिसिंग है तो उसमें कौन सा क्रिस्टल हम यूज कर सकते हैं मिसिंग नंबर की प्रॉपर्टीज को पूरा करने के लिए। मान लो मेरी ग्रिड के अंदर, खासकर अब नए जो बच्चे होंगे 2000 के बाद जितने बच्चे होंगे, उनके डेट ऑफ बर्थ में, डीओबी में या उनकी डेस्टिनी में या बेसिक नंबर में कुछ नंबर ज्यादा ही मिसिंग होंगे। जैसे 9 नंबर ज्यादातर सबके में मिसिंग मिलेगा, तो कुछ नंबर मिसिंग होंगे। तो मैं 1 से लेके और 9 तक बता देती हूँ। पहला नंबर अगर मिसिंग है तो हम सिट्रिन पहने, सिट्रिन का जो है ना यूज करें। दूसरा नंबर अगर है तो क्लियर क्वार्ट्स, उसका हम ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। देखिए हम किसी भी रूप में पहन सकते हैं, ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हैं, माला के रूप में पहन सकते हैं, अंगूठे के उसमें पहन सकते हैं। जैसे हम कहते हैं 2 नंबर के, जब हम जेम्स की बात करते हैं तो भाई मोती धारण कर लीजिए। इसी तरह से 2 नंबर का अगर मिसिंग है तो क्लियर क्वार्ट्स पहन लीजिए। 3 नंबर अगर मिसिंग है, जरूरी नहीं है कि हमें सारे नंबर मिले, तो उसके में भी सिट्राइन पहनेंगे ले। 4 नंबर अगर मिसिंग है तो ब्लैक टर्मानाइट,
टर्माइन, तो ब्लैक वाला जो है वो पहनेंगे। 5 है ग्रीन एवेंचराइन। 6 नंबर पैसे का है। पायराइट्स जो है ना बहुत ही अच्छा है पैसे के लिए, जो है ना रॉ, उसकी तो आजकल अंगूठी भी आ गई है, वो क्या कहते हैं वो ब्रेसलेट नहीं, ये जो पहनते हैं गले में कुछ पेंडेंट पेंडेंट, पेंडेंट मैम। पेंडेंट हाँ, उसके पेंडेंट भी आ गए हैं। और उसमें तो है ही, आपके ब्रेसलेट में तो है ही, या आप अपने पास रख सकते हैं। अपने जेंट्स जो है ना वो नहीं पहनते तो अपने वो पॉकेट में रख सकते हैं। ठीक है। 7 नंबर है तो कैट्स आई। 7 6 नहीं नंबर बताया। 6 बताया तो मैंने, अभी पायराइट, तो वही उसी के बता रहे हैं। अच्छा, और 7 नंबर है कैट्स आई। 8 नंबर है तो एमेथिस्ट। और 9 नंबर अगर नहीं है किसी की ग्रिड में तो रेड जेस्पर जो है वो। 9 नंबर का देखिए मार्स का नंबर है, तो आप थोड़ा कोरिलेट करेंगे। तो रेड जेस्पर जो है ना वो मार्स का है, मतलब हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। तो 9 नंबर अगर मिसिंग है तो ये सब जो बीमारी नहीं होंगी, और हम उसको। एक दूसरी मैं एक बात बताऊं आपको, साइकोलॉजिकली जब आप अपने आप को ना प्रोटेक्टेड फील करते हैं, जब ये आप पहनते हैं तो आपके मतलब माइंड के अंदर एक प्रोटेक्शन की शील्ड बन जाती है। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप, हेल्थ वाइज, और बहुत सारे नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, नींद नहीं आ रही है उसके लिए, बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो हमारे साइकोलॉजिकल इशू होते हैं, उन सब को ठीक करने के लिए क्रिस्टल्स को हम यूज करते हैं। ठीक है जी मैम। जी जी। देखिए मैम ने न्यूमरोलॉजिकली तो बता दिया मिसिंग नंबर, हम आपको एस्ट्रोलॉजिकली बताएंगे आपका सन साइन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप कौन सा क्रिस्टल यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ सारे तो नहीं बताऊंगी मैं क्योंकि 12 राशियां, 12 राशियों के कम से कम हम 3-3 क्रिस्टल्स बताएंगे। एक दो का मैं बता देती हूँ। मान लीजिए आपकी एरीज है, एरीज को कौन रूल करता है? मार्स रूल करता है। तो जैसे अभी मैम ने 9 नंबर का बताया रेड जेस्पर, है ना, रेड कार्नियल, इसको भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, और सिट्रिन को भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों ऐसे पावरफुल हैं जो आपकी एरीज की राशि में आपको हेल्प करेंगे आपकी एनर्जी को एनहांस करने के लिए। टॉरस किसी की राशि है ना, एमेजोनाइट। मैं एक एक क्रिस्टल्स बता रही हूँ, सब राशियों के भी नहीं बता पाऊंगी मैं भी क्योंकि वेबिनार में सब बताना पॉसिबल नहीं है ना। तो किसी की राशि टॉरस है तो एमेजोनाइट पहन सकता है। इसके साथ हम एक दो दो क्रिस्टल्स और बताएंगे जिसको आप यूज कर सकते हो एक कॉम्बिनेशन के उसमें। ठीक है, टॉरस का हो गया। फिर आ गया हमारा जेमिनाई। जेमिनाई के लिए आप यूज सकते हो, इसके लिए आप एमेजोनाइट को यूज कर सकते हो, टाइगर आई यूज कर सकते हो। तो ऐसी हर राशि के लिए 3-3 क्रिस्टल्स आपको बताए जाएंगे, आप उनको कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो। ये तो हो गई राशियों की बात। ठीक है, हम आपको फिर बताएंगे कि कलर के हिसाब से क्रिस्टल्स, हर क्रिस्टल का अलग कलर होता है, क्या मीनिंग है उसका, उस कलर का किस लिए यूज कर सकते हैं उसको, वो आपको बताया जाएगा। जैसे ब्लैक कलर की बात कर लीजिए। ब्लैक क्रिस्टल्स कौन कौन से हैं? ब्लैक टर्मनाइल है, जैसे अभी बात की हमने, किस चीज के लिए होता है वो? नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, है ना। और एक ब्लैक आता है ब्लैक ऑनिक्स, वो भी किस लिए, वो उसकी भी हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। ग्राउंडिंग के लिए ब्लैक, ये दोनों ब्लैक ग्राउंडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। कई बार होता है ना अर्थ से कनेक्टेड नहीं रह पाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं रहती हमारे अंदर, तो उसमें ये दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। इसी तरीके से ब्राउन कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, येलो कलर के हैं, ऑरेंज कलर के हैं, येलो मतलब इतने सारे कलर्स के हैं। पिंक हो गया, है ना, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, पर्पल कलर का तो जैसे एमेथिस्ट हमने पहना हुआ, मैंने पहना ही हुआ है। व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब उनका क्या है, क्यों पहनते हैं? ऐसी चक्रास का, जैसे हम मैम बात कर रहे थे कि चक्रास के लिए हम चक्रास को, एक एक चक्रा का हम आपको कम से कम 5-6 क्रिस्टल बताएंगे एक एक चक्रास की, और कैसे उनको यूज करना है। अब ये तो पता लग गया कि यही है, जैसे मैं अभी बता भी दूंगी
उनको यूज करने के तरीके क्या क्या हैं, कैसे यूज करना है आपको, कैसे हेल्प करेगा वो सारा आपको इसमें कोर्स में आपको बताया जाएगा। ठीक है। जैसे हमारा क्या नाम है, ये सोलर प्लेक्सिस है। सोलर प्लेक्सिस हमारा मणिपुर चक्र जिसको हम बोलते हैं, उसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है ना। तो येलो कलर का हमारे कौन कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, एक अंबर क्रिस्टल होता है बहुत अच्छा। इसके लिए हम कौन कौन से, इसमें भी अलग अलग कलर के भी यूज कर सकते हैं, वो क्यों यूज कर सकते हैं अलग अलग कलर के, वो सारा बताया जाएगा। ठीक है। मैंने एक सिर्फ आपको उसका बताया अभी कि उसका कौन सा यूज कर सकते हैं, है ना। अच्छा, उसमें हम पायराइट भी यूज कर सकते हैं सोलर प्लेक्सिस के लिए। अ, और क्या था। जैसे मैं बता रही हूँ कि येलो सिट्रिन में येलो सिट्रिन भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ, ये और लोग ये। जैसे, हाँ, जैसे मान लो आपका मैम बता रहे हैं ना चक्रों के लिए, तो जैसे हार्ट चक्र ही आपका ब्लॉक है। हार्ट चक्र में क्या होता है कि आप बहुत उदास रहते हैं, मिलना जुलना पसंद नहीं करते लोगों से, मतलब आप बड़े बुझे बुझे से रहते हैं। तो हार्ट चक्र के लिए रोज क्वार्ट्स जो है ना, रोज क्वार्ट्स ज्यादातर आपने देखा होगा कि बड़े हार्ट शेप में बना हुआ होता है रोज क्वार्ट्स, की जो है ना पेंडेंट वगैरह जो है ना वो लेडीज पहनती हैं, एमराल्ड पहनते हैं, मेलोसाइट पहनते हैं। तो ये जो है ना हमारे हार्ट चक्र, अलग अलग रूट चक्र है, उसके लिए हम जो है ना कौन सा चीज पहन सकते हैं। रूट चक्र के लिए जो है ना हमारा जो ब्राउन कलर का और ये भी बताएंगे कि कौन सा कलर हमारे, जैसे रूट चक्र है तो रूट चक्र हमारा जो है ना रेड कलर से संबंधित है। तो जितने भी रेड क्रिस्टल्स हैं या ब्राउन क्रिस्टल्स हैं वो हम उनको यूज करेंगे। जैसे ब्राउन कलर जो है ना, इसमें कलर्स का भी इफेक्ट आता है, क्रिस्टल का भी इफेक्ट आता है। जैसे मान लो ब्राउन कलर का कोई भी क्रिस्टल है, तो ब्राउन कलर जो है ना वो अर्थ के कलर के साथ मिलता जुलता होता है। वो हमें कंफर्ट देता है, सिक्योरिटी देता है, क्योंकि देखिए हमारे जो अर्थ है वो हमें सिक्योरिटी देती है, स्टेबिलिटी देती है, ग्राउंडिंग एनर्जी देती है। तो हमारा रूट चक्र अगर मान लो खराब है, ये हमारी स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी ये सब खत्म हो जाती है। तो हम ब्राउन कलर के क्रिस्टल को यूज करके अपने रूट चक्र को भी ठीक कर सकते हैं, स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं, सिक्योरिटी भी ला सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी ला सकते हैं, और हमारी एनर्जी भी इनहांस हो जाती है। देखिए आपको मैं बताऊं, ये चक्रास का आज टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगी कि अगर हमारी बॉडी के चक्रास खराब हो जाते हैं, कोई भी इम्बैलेंस, स्पेशली रूट चक्रा खराब हो जाता है, तो हमारी लाइफ बिल्कुल ही, ये समझ लीजिए एक तरह से बहुत ही खराब हालत में हो जाती है। तो फिर हम क्योंकि देखिए ग्रीन कलर के भी हैं, ब्लू कलर के भी हैं, पर्पल कलर के हैं। तो मैं दो चार कलर्स के बेनिफिट बता देती हूँ। अब रेड क्रिस्टल्स अगर हम पहनते हैं, रेड क्या है, हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, पैशन को, एक्साइटमेंट को, एक्शन को। रेड कलर में की क्या है, एनर्जी देता है रेड कलर हमें। तो हम एक्शन ओरिएंटेड होंगे, अदरवाइज डल बैठे रहेंगे, हमारे में कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी, हम डल बैठे रहेंगे, पैशन नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए उत्साह की जरूरत होती है, पैशन की जरूरत होती है। तो हम रेड क्रिस्टल्स, जो भी जितने भी रेड क्रिस्टल्स होंगे, अगर उनको हम वियर करेंगे तो वे हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग होंगे। जैसे रेड जेस्पर है, तो इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए हमें, जैसे रेड कलर का, कई होते हैं बहुत ढीला ढाला बच्चा है, उसका कुछ करने का मन नहीं करता, खेलने का मन नहीं करता, तो भाई उसको छोटा सा क्रिस्टल पहना दो ना, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। और येलो जो है, येलो क्या है, हमें बहुत, येलो कलर सन का कलर है। सन हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, हमें एक गर्माइश देता है, वार्मथनेस देता है, चेयरफुलनेस देता है। हैप्पी कलर है ये, जॉय, होप,
इंस्पिरेशन, इमेजिनेशंस। तो जितने भी हम येलो कलर के क्रिस्टल्स वेयर करेंगे तो वो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो क्यों ये किस कलर के क्रिस्टल को पहनने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कौन सा क्रिस्टल पहनने, कौन सी हमारी हीलिंग प्रॉपर्टीज ठीक होंगी, कौन से हमारे इमोशंस को ठीक करेगा, कौन से हमारे फिजिकल एलिमेंट्स को ठीक करेगा, कौन से हमारे को सिक्योरिटी देगा, कौन से हमारे को पैशन देगा, कौन से हमारे को लव के रिलेशनशिप को ठीक करेगा, इन सब के बारे में सारे कोर्स के अंदर बताया जाएगा। चक्रा के जी मैम। चक्रास के तो मैंने बता ही दिए। आके हार्ट चक्रा का बताया मैम ने, सोलर फ्लेक्स का बताया। अब एक चीज और मैं बताऊंगी, जैसे रोज क्वार्ट्स हुआ या हमें मेलेसाइट हुआ, ये स्टूडेंट्स आप कहेंगे मैम सब कुछ तो ठीक है, हम बड़े लोग तो यूज कर लेंगे, स्टूडेंट्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? बस स्टूडेंट्स आजकल पढ़ाई जो है ना बड़े डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं टीवी वगैरह देख के, और बच्चे का जो है ना याददाश्त की बहुत कमी होती है। तो स्टूडेंट्स के लिए और गुड लक के लिए जो है ना इमोशन बैलेंस के लिए, स्टूडेंट्स में इमोशनल बैलेंस होगा या उनका अच्छा भाग्य होगा, हैप्पीनेस होगी, रिलेशनशिप होगा, हेल्थ ठीक होगी, नींद की समस्या, तो हम एमेथिस्ट को हम यूज करें। उसके साथ 2-3 कॉम्बिनेशन और बताए जाएंगे। तो हर एक गृहिणी के लिए, यंग बच्चों के लिए, किसके लिए कौन सा हमने क्रिस्टल पहनना है, इस कोर्स के अंदर सबका सब बताया जाएगा। राशियों से लेके आपके न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू से लेके आपके चक्रास से लेके और उनकी प्रॉपर्टीज कैसे क्लीन किया जाएगा। ये कितने दिन का कोर्स रहेगा मैम? मैम ये 3 दिन का कोर्स रहेगा। और इसका, जी मैम, मैं शेयर कर देती हूँ कि हम इसमें क्या क्या बताने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं इसमें सब, है ना। एक सेकंड है ना मैम। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी जी मैम। है ना। तो इसमें हम सीखने वाले हैं कि क्रिस्टल्स क्या है, वो तो अभी हमने वैसे ही बता दिया। और फिर क्रिस्टल की शेप्स क्या होती हैं और उनके क्या मीनिंग है, क्योंकि क्रिस्टल की शेप आपने देखी होगी, जैसे हमने बताया, हमने बीड्स के रूप में होते हैं, छोटे छोटे टम्बल्स होते हैं, रॉ फॉर्म में होते हैं, और वॉन्ड्स के रूप में होते हैं किसी की, है ना, देखे होंगे आपने, बहुत सारे तरीके के होते हैं। क्रिस्टल ग्रिड क्या होती है, उसको कैसे बनाएंगे? क्रिस्टल ग्रिड अपनी किसी भी विश को फुलफिल करने के लिए बनाई जाती है। आपका कोई हेल्थ का इशू है, रिलेशनशिप का इशू है, मनी का इशू, कोई भी इशू है, तो आप कैसे क्रिस्टल ग्रिड बना सकते हो, वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, अपने क्रिस्टल्स की आप केयर कैसे कर सकते हो, और क्रिस्टल आपको कोई भी रिचुअल करने में हेल्प कैसे करता है। ठीक है ना। मेडिटेशन के लिए कौन सा क्रिस्टल बेस्ट होता है, फिर वही कि अपने क्रिस्टल की केयर कैसे करेंगे। और प्रोग्रामिंग, क्रिस्टल की प्रोग्रामिंग करनी बहुत जरूरी होती है। जिस तरीके से हम भगवान को अपने विश बताते हैं, उस तरीके से ही क्रिस्टल्स के साथ भी हमें कनेक्शन बनाना होता है, वो आपको इसमें सिखाया जाएगा। और इसका जो हम इसकी क्लींजिंग सिखाएंगे, क्लींजिंग कम से कम 7-8 तरीके बताएंगे, 7-8 में से कोई तो आप लोग कर पाओगे। तो इस तरीके से बहुत सारे क्रिस्टल आपको बताए जाएंगे। हेल्थ वेल्थ लव के लिए तो बताए जाएंगे कॉम्बिनेशंस, 16 तरीके के कॉम्बिनेशंस बताए जाएंगे। जैसे मैम अभी स्टूडेंट्स की बात करी थी, स्टूडेंट्स के लिए कौन से होने चाहिए, ठीक है ना। हेल्थ वेल्थ के लिए भी कॉम्बिनेशन में बताया जाएगा आपको, मनी के लिए कौन से क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं, कौन कौन से क्रिस्टल्स आप लोग यूज कर सकते हो, सिर्फ एक नहीं, कई सारे क्रिस्टल्स बताए जाएंगे एक एक उसके लिए। ठीक है, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के लिए कौन सा क्रिस्टल, क्रिस्टल के कलर्स के हिसाब से उनका क्या मीनिंग है, अलग अलग कलर है तो अलग अलग मीनिंग है, कैसे यूज कर सकते हैं। और 7 चक्रास, जैसे अभी मैम बात कर रहे थे कि 7 चक्रास को के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, अपने 7 चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए। या जो हमारा खराब है चक्रा, वो कैसे पता लगेगा, वो भी हम थोड़ा समझाएंगे इस कोर्स में, जबकि वो पार्ट नहीं है इस कोर्स का, लेकिन हम फिर भी समझाएंगे कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका कौन सा चक्रा हील नहीं है, कौन सा ब्लॉक है, उसको आपको हील करने की जरूरत है, ताकि आपको भी समझ में आए। अगर आप किसी को बताना चाहो तो आप भी उसको उस हिसाब से बता सको कि आपको इस क्रिस्टल की जरूरत है।
और जैसे मैंने बताया कि क्रिस्टल ग्रिड बताना, क्रिस्टल ग्रिड बनाना बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें हम अपने बहुत सारी चीजों, कहते हैं ना, जैसे हम लोग बहुत सारे स्पेल्स वगैरह करते हैं या विश मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, ऐसे ही हम क्रिस्टल ग्रिड से भी अपनी विश मैनिफेस्टेशन करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम इसमें सिखाने जा रहे हैं। वैसे तो इसका 1500 रुपये है एनर्जी एक्सचेंज, बट अगेन हम फिर से ऑफर प्राइस में लेके आए हैं इसको 888 में। और 888 में आपको इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है, ये 1500 का भी नहीं, ये कहीं जाके मे भी आप कहीं और से भी सीखोगे तो 5100 से कम में कोई भी नहीं सिखाएगा इतना डिटेल में। और जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलेगी वो तो मिलनी मिलनी है। जैसे मैम, आपको हमेशा से पता, मैम जब बोलने लगती है तो मैम को जो चीज याद आती जाती है मैम ऐड करती चली जाएंगी। जैसे अभी चक्रास की बात चल रही थी, मैम ने मैं बताना वही शुरू कह कर रही दी। थी कि एक दिन तो मैम बताना चक्रास शुरू, ही, हाँ, एक दिन तो बिल्कुल, चक्रास ही ले जाएंगे हमारे। हाँ, क्योंकि मैम जब बताना शुरू करती है और मैम को ध्यान आ गई कोई चीज, तो मैम उससे रिलेटेड आपको सब कुछ समझा देंगी कि ऐसे ऐसे करना है और ये करना है। तो वो कोर्स से अलग चीज, तो जैसे मे भी हमारे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही है कि कितना एक्स्ट्रा मिलता है हमसे हमारे कोर्सेज में। अच्छा नीतू जी, एक चीज और पूछना था। जैसे एक क्वेश्चन मैंने शायद बीच में अभी क्लास में किया था, अपन जो क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट पहनते हैं उसको एनर्जाइज करते हैं, तो वो भी सिखाएंगे इसमें? सारे हाँ क्रिस्टल, बिल्कुल, चाहे सारी चीज, छोटे हैं, सब चाहे चीज। आपके टंबल हैं, चाहे आपके बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे ब्रेसलेट हैं, चाहे आपके पेंडेंट हैं, कुछ भी हैं, उनको सबको हाँ, क्रिस्टल तो है ही ना, उनको कैसे हाँ, क्लीन किया जाएगा, कैसे उनको एनर्जाइज किया जाएगा, कैसे उनको पॉजिटिव किया जाएगा, ताकि हम उनको बार बार यूज कर सके। देखिए कई लोग जो है ना, जैसे रेकी हीलर है या टैरो कार्ड रीडर्स है, ठीक है, वो अपने क्रिस्टल्स को अपने ग्रिड में बना के रखते हैं, और मान लो 5-6 क्लाइंट आ गए, तो नेचुरल बात है कि उसी दिन उन क्रिस्टल्स के ऊपर उनका, क्लाइंट्स का या बाहर का कोई भी बंदा आ जाता है, उनके ऊपर उनका असर पड़ता ही पड़ता है। तो आपको मतलब डेली रूटीन में कैसे इनको ठीक किया जाएगा, लॉन्ग टर्म में कैसे इनको ठीक किया जाएगा, जब तक इनकी एनर्जी ठीक नहीं होगी तो वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो क्लीनिंग का पार्ट तो बहुत लंबा चौड़ा है। बिल्कुल, मैंने ठीक बताया है। ना, एक तरीके से नहीं 6-7 तरीके बताएंगे कि किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। और देखो वो भी बताया जाएगा कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हो सकते हैं जो हम सनलाइट में नहीं चार्ज नहीं, कर बिल्कुल सकते, बिल्कुल। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जिनको हम साल्ट वाटर में नहीं साफ कर कर सकते, सकते हैं। है ना। तो वो कुछ क्रिस्टल्स वो भी बताए जाएंगे, ओके। है ना। तो बहुत, मैंने कह रही हूँ, बहुत डिटेल में है कोर्स ये। तो बाकी एनर्जी एक्सचेंज में बता दिया। और ये कोर्स हमारा मैम संडे संडे से एक पहले एक एक कंप्लीट कर लीजिए ना, एक कंप्लीट करते तो उसके बाद कर लीजिए। अल्टरनेट डेज चल रहा है ना, वो अल्टरनेट डेज चल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं, फिर कौन डिस्टर्ब होता नहीं नहीं, है। कुछ नहीं, ठीक है मेरी ना। ऑलरेडी दूसरी क्लासेस भी कंटिन्यूटी में है ना, मुझे वो क्लास मिस करनी पड़ रही है मुझे, ये इशू हो इसका रहा तो है। आप देखो, इसमें तो कोई इशू नहीं है। इसकी तो आप अगर जैसे बाद में रिकॉर्डिंग देख के भी करो ना, इसमें ऐसा कुछ चीज नहीं है कि आपको कुछ लिख के करना पड़ेगा या कोई चीज बनानी पड़ेगी, सीखनी नहीं, पड़ेगी। इसकी पूरी इसमें पीडीएफ मिलेगी आपको, पूरा A to Z चीज रिटर्न में मिलेगी आपको, नोट्स पूरी हम बनाने की बिल्कुल समझाएंगे। जरूरत नहीं है। हाँ, इसका इनमें कुछ चिंता नोट्स नहीं बनाने करिए की आप। जरूरत नहीं है, एक एक चीज रिटर्न में मिलेगी आपको, बिल्कुल रिटर्न में मिलेगी। 154 पेजेस की हमारी पीडीएफ है ये, 154 पेजेस की। तो देख लीजिए कितना डिटेल में होगा ये, पूरा का पूरा पीडीएफ डिटेल में बताया हुआ है हमने, पूरा का पूरा। अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे साथ में पीडीएफ की, आप अपनी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, साथ में पढ़िए उसको, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। उसमें बहुत इजी तरीके से बताया हुआ है। ये नहीं कि आपको समझ में देखना पड़ेगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बहुत इजी वे में है। ठीक है। तो मैम, हाँ जी मैम। संडे को ठीक है, 9 बजे का ही टाइम होगा ना मैम? हाँ जी मैम, 9 बजे का ही टाइम रखेंगे। तो संडे से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा। इसको भी हम अल्टरनेट डेज रखेंगे, बिकॉज हमारा साथ में एक दूसरा कोर्स भी चल रहा है। इस नोशो वजह ग्रेड से एस्ट्रोलॉजी का कोर्स चल रहा है ना, न्यूमरोलॉजी का हमारा इसलिए। कोर्स चल रहा है, तो उसकी क्लासेस अल्टरनेट डेज हो रही हैं, तो साथ में उसका भी चलेगा। संडे को दिन में नहीं हो सकता क्लास? हाँ, वो हो सकता है, आप सब इवनिंग लोगों में से कर पूछा सकते हैं, जाएगा। इवनिंग नहीं में कर क्योंकि सकते हैं 5 o'clock। नहीं, इवनिंग में मत, क्योंकि संडे का ऐसा हो जाएगा कि एक ही दिन होता है जिस दिन आराम मिलता है, उसी दिन हम बाहर जाते हैं शाम के टाइम पे।
ये इवनिंग में इवनिंग मॉर्निंग में मतलब 12 o'clock के आसपास कर लीजिए ना, तब तो घर में रहेंगे प्लीज। आप घर में रहेंगे ना, हमें भी तो देखना है, हमें भी अपनी और चीजें देखनी नहीं होती हैं। हमें प्लीज, भी और चीजें देखनी होती है ना। वर्किंग वालों के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लीज मानो। ठीक है, बाकी चलिए देखते हैं, बाकी लोग जो ज्वाइन करेंगे, जितने ज्वाइन करते हैं, जो ग्रुप बनता है उसके अकॉर्डिंगली सबसे कोऑर्डिनेट करके, अगर सबको देखे टाइम सबको सूट करेगा, खाली एक के सूट करने से तो नहीं चलेगा ना, बाकियों को भी सूट नहीं, करना चाहिए। तो उस हिसाब से हम रखेंगे इसकी, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए नमस्ते ठीक मैम, है। मुझे कुछ पूछना है आपको। हाँ जी महेश बिल्कुल। बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, जी। ये ना मेरी नींद ना डिस्टर्ब हो जाती है 2, ढाई, 3 बजे। कुछ फास्ट चीजें ऐसे याद आ जाती है सडनली, और एक ट्रिगर आउट कैसे होता है ऐसे, नींद खुल जाती है और फिर 2, 4 घंटे उसका असर होता है और फिर 6, 7 बजे ऐसे नींद आती है। तो क्या हम्म, हमें इस कोर्स से उसका कोई बेनिफिट होगा? बिल्कुल, आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे उसके लिए भी। ओके देखिए जी। मेन तो चीज है आपके इमोशंस, यानी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें होती है ना तो वो आदमी बहुत पैशनेट रहता है। हाँ ठीक जी। है। कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं जो याद आ जाती हैं, ट्रिगर कर जाती है हमारे माइंड को, कोई घटना ऐसी हो गई है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, हाँ वो जी। बार बार रिकॉल हो जाती है। और हाँ जी। वो एक साइकिल बन गया आपका, मतलब पौने 2 बजे, पौने 3 बजे का, और लेके 5:30, 2-2.5 घंटे का एक साइकिल बन गया आपका। हम्म। उस साइकिल को ब्रेक करना है। उस ओके। साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपके मतलब नेगेटिविटी के, माइंड की जो नेगेटिविटी है, जो प्रोग्रामिंग हो गया, उसको क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओके। क्लींजिंग क्वार्ट्स जो हमारे होंगे वो, और साथ में जो नींद को ठीक करेंगे, जैसे हमने कहा ब्लैक टर्माइल है, हम अपने बेड साइड पे, मेरे जो है ना ये बेड साइड के ऊपर, साइड पे रखा हुआ है, पिल्लो के हम्म। नीचे हम रख सकते हैं। ये जो क्रिस्टल्स होंगे वो आपको बताए जाएंगे कि कौन सा क्रिस्टल्स आपकी नींद को ठीक कर सकता है, और कौन से आपके जो इमोशनल गार्बेज अंदर पड़े हुए हैं हम्म। उनको ठीक करना है। ओके उनको जी। ठीक करने के लिए हमें ये सब चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। और मैंने हमने क्या कहा कि ये दे वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। राइट। आपके दिमाग के जो हमारे अंदर, रिलेशनशिप भी कब खराब होते हैं, जब हमारे अंदर डाउट आ जाता है, हमारे शक हो जाता है, जलन हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, फीलिंग हमारी इमोशन लेस हो जाते हैं, हमारा हार्ट हाँ चक्र जी। ब्लॉक हो जाता है। तो आपका कौन सा चक्र खराब है, जिसके कारण हम उस चक्रास में बताएंगे कि नींद की समस्या कौन से चक्रा के खराब होने से होती है, और उस ओके जी। चक्रास के हिसाब से भी बताया जाएगा। और फिर आपको नींद के लिए कौन सा क्रिस्टल ज्यादा यूज करना चाहिए उसको भी बताया जाएगा। मतलब इसके अंदर आपके मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, हेल्थ की प्रॉब्लम, या याददाश्त की प्रॉब्लम, इमोशंस की प्रॉब्लम, नेगेटिविटी के प्रॉब्लम, इन सब को दूर करने के लिए ये पूरा कोर्स है। और मैम एक ही सवाल पूछना है कि मेरे पास खुद के क्रिस्टल्स है, तो क्या हाँ हम उनको उसको यूज, क्लींस करके यूज कर सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्रिस्टल तो हाँ जी। देखिए, ये नहीं, हम ये नहीं कहते कि आप नए खरीदो, आपके पास हैं ओके जी। उनको, उनको हाउ टू यूज प्रॉपरली, ओके। हाउ टू ओके जी। प्लेस देम है। ठीक है, उनको कैसे चार्ज किया जाए। आप जैसे मान लो आप मार्केट में चले गए और क्रिस्टल खरीदने चले गए, ऐसे ही चले गए, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैंने आज स्पेशली इस काम के लिए जाना है, या ये इस चक्रा के लिए, या इस नंबर के लिए मैंने जाना है। आप क्रिस्टल की दुकान पे गए, आपको कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्रिस्टल आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। जब आप उसको हाथ में लेते हैं ना तो आपके हाथ में फीलिंग होती है कि हाँ, वाह, व्हाट इज क्रिस्टल, ओ, वार्मनेस होती है सर, सॉरी। वार्मनेस होती है, तो हाँ जी। वो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करता है। आप उसको लेके आइए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला होगा। मतलब वो आपके सोल के साथ कनेक्शन बना गया है। ठीक है। तो हम ये भी बताएंगे कि आपको हाउ टू चूज योर क्रिस्टल्स इस कोर्स के अंदर। मतलब आप ये ना, क्रिस्टल की जितनी भी नॉलेज है वो आपको पूरी की पूरी समझाई जाएगी। मैं अभी थोड़ा सा आपको एक दो क्रिस्टल ऐसे हैं जिनके बारे में मैं डिटेल में बताना चाहूंगी। जी मैम, मैंने देखो, मैंने बताया था ना, मैम को जब लगता है ना बताना शुरू करते हैं कि मैं ये भी बता दूं, मैं ये भी बता दूं।
जी मैम। देखिए रोज क्वार्ट्स होता है वो हमारे लव एंड कंपैशन को बार बार हम कहते हैं। रिलेशनशिप खराब होता है तो हम क्या कहते हैं, हमारा अंदर से जो प्यार है, हमारा हार्ट चक्र है वो ब्लॉक हो गया। हार्ट चक्र क्या है? कंपैशन एंड लव और नर्चरिंग एनर्जी हमारी जो होती है। आप छोटे बच्चे को भी लेंगे, आप उनको नर्चर नहीं करेंगे। आप चिड़िया के बच्चे को ही ले देखिए, घोंसले के अंदर क्या करती है, वो अंडे के ऊपर सेती है, नर्चर करती है, तभी एक बच्चा। ये नहीं, पैशन कंपैशन इज जरूरी है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो आप ना तो अपने बच्चों से प्यार कर पाएंगे और अपने लव वन से, तो मतलब लव वन में चाहे आपका हस्बैंड है, आपके भाई बहन है, चाहे आपके बच्चे हैं, उनको भी नहीं वो कर पाएंगे। तो ये रोज क्वार्ट्स जो है वो हमारा लव कंपैशन इमोशंस हीलिंग के लिए जरूरी है। रोज क्वार्ट्स जो है हमारे हार्ट चक्र को ओपन करता है। ये हमारे अनकंडीशनल लव को, फ्लो को, या हमारे इमोशंस की फीलिंग को हील करने में मदद करता है। ये हमारे सेल्फ लव, ये हम अगर खुद से प्यार नहीं करते तो दूसरे के ऊपर क्या प्यार करेंगे? हमारे जो लव वन है उनके ऊपर हमारी एम्पैथी, हमारी फॉरगिवनेस। किसी ने कुछ बात कह दी, आप दिल में पकड़ के बैठ गए, आप माफी नहीं कर पा रहे हैं कि मैं उस बात को नहीं भूल पा रहा हूँ, उसने मेरे को कह कैसे दिया। इसका मतलब तो ये है कि आपके अंदर जो सिंपैथी नाम की चीज है वो खत्म होगी, एम्पैथी, फॉरगिवनेस खत्म होगी। तो ये जो रोज क्वार्ट्स है वो क्रिस्टल क्या करेगा, आपके हार्ट चक्रा को खोलेगा, आपके इमोशन को बैलेंस करेगा, हार्मोनाइज करेगा, लव को अट्रैक्ट करेगा। तो इस ढंग से हम एक एक उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे कि ये किस काम के लिए है। ठीक है। अब हम मान लो हमने सिट्राइन पहन लिया स्टोन, वो क्या है? अबंडेंस देता है हमें, ये गोल्डन कलर का होता है, वार्मथ हमें देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, जॉय देता है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मर्चेंट स्टोन बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा सक्सेस का स्टोन है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से स्टोन की, कौन से क्रिस्टल की क्या प्रॉपर्टी है, उसको हम क्यों यूज करें, किस लिए यूज करें और कैसे यूज करें, और उसको कैसे हील करने के लिए कैसे हम उसको कैरी करें, कैसे हमारी क्रिएटिविटी को इनहेंस करेगा, कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग करेगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये 3 दिन का कोर्स रखा है, और जिसके अंदर आप ये सोचो कि एक छोटे से, क्या बोलते हैं उसको, आजकल बड़ा चला हुआ है भाई, खाने में लगा हुआ है, क्या, पिज्जा। एक पिज्जे की सही है, सही है। एक पिज्जा की कॉस्ट भी नहीं है, और आदमी उसको खा के शायद बाद में ही बता, आज अच्छा टेस्टी नहीं था, क्रिस्पी नहीं था, या उसके अंदर जो जितनी नुकसान भी टॉपिंग थी देता है वो मैम, इतनी अच्छी पिज्जा तो नहीं वैसे थी। भी नुकसान देता है। नहीं, मेरे को याद आ गया कि बच्चे जो है ना, कई बार ये भी होता है कि हम खा के भी पछताते हैं, लेकिन नाश्ते तो बिल्कुल। कोर्स को करके आप पछताएंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास जो पीडीएफ होगी वो दैट विल बी योर प्रॉपर्टी, यस। दैट विल रिमेन विद यू फॉर एवर। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के बंदों के लिए। और क्रिस्टल भी आजकल, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह मिलने लगे हैं, तो इतने पहले जितने हमें पता है कि हम रेकी में हीलिंग करते थे, तो वाइट कलर की जो ना पेंसिल्स खरीदते थे कि पेंसिल आती है क्वार्ट्ज मैम। की। हाँ हाँ, जी। पेंसिल आती थी, उनको क्लियर क्वार्ट्ज सेल। हम उनको यूज करते थे। वो इतनी महंगी होती थी कि आजकल देखते हैं कि और चीजों की महंगाई होगी, लेकिन क्रिस्टल सस्ते हो गए उसके हिसाब से। हाँ, लेकिन मैम कई जगह ना ऑथेंसिटी भी नहीं होती कई जगह की क्रिस्टल्स की, जैसे ऑनलाइन मिल रहे हैं ना। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग गलती की, मैम क्रिस्टल मंगाया है लेकिन उसमें ना फीलिंग ही नहीं है, मतलब उसको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ है उसमें। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है ना। कई बार तो मंगाते हैं, हमारी एक स्टूडेंट आई नहीं है, वो उन्होंने कहीं से लिए थे, और लिया कैसे था पता है? कैसे लिया था उसने? पार्लर में गई थी, वहां उसको कोई लेडी मिली, उसने उसको बताया कि ऐसे ऐसे क्रिस्टल है, बहुत अच्छे ही है, वहां उससे लिए। उसके बाद वो लेडी कभी दोबारा वो लेडी पहली बार उस पार्लर में पहली बार और आखिरी बार ही देखी थी।
जिसका पार्लर था उसको भी नहीं पता था वो कहाँ से आई थी, और वो क्रिस्टल उसको देके चली गई। मेरे ख्याल से 1000-1200 कितने के क्रिस्टल थे, और वो सब प्लास्टिक था। तो इस तरीके से बहुत फ्रॉड हो रहा है। मैम बहुत, ओरिजिनल क्रिस्टल की पहचान क्या होती है? आपको बहुत हैवी फील, होता है, आप आप हाथ में लेंगे बहुत हैवी होगा, क्योंकि नेचुरल स्टोन टाइप से होते हैं ना ये लोग। तो हाँ जी, अलग हाँ अलग तरीके के होते हैं, आपको फीलिंग से पता लग ये जाता इतना है। छोटा सा है, इतना छोटा सा है, मेरे हाथ में बिल्कुल छोटा सा है, और इसका वजन जो है ना 1/2 kg से भी ज्यादा है। और आपको ना हाथ में लेने से खुद महसूस हो जाएगा कि हाँ ये क्रिस्टल है, क्योंकि एक तो इनकी वजन बहुत, अब ये इतना छोटा सा है, और इसका ½ किलो से भी ज्यादा इसका वजन, हाँ, वजन से, और वालों आपकी का बांधने से, और आपको बहुत हाथ में ठंडक लगेगी। ये हाँ, नहीं ये कि हाँ, तो जो ओरिजिनल चीजें होंगी ना वो अपने आप अब मुंह से बोलती हैं। अब देखिए कई बार बेवकूफ भी बन जाते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं बन जाते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे इमोशंस जो है ना, कईयों की सेलिंग पावर इतनी अच्छी होती है, 5 नंबर का होगा तो वो तो भाई कमाल ही कर देगा, वो तो क्या बोलते हैं ये कि गंजे को कंघी बेच देता है। मैम मैंने ऋषिकेश से लिया, पायरेट लिया, तो वो एकदम अट्रैक्ट कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे लगा बस मैं इसको ले लूं कैसे भी करके, तो मैंने वो फिर था। छोटा पीस हाँ, लिया उसको। हाँ जी, हाँ जी, करते हैं, क्रिस्टल हाँ, अट्रैक्ट करते हैं। नहीं, बिल्कुल। और एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, जब भी किसी क्रिस्टल को हाथ में पकड़ते हैं ना, अपनी हीट एब्जॉर्व करता है इमीडिएट, जितने ओरिजिनल रहेगा वो अपनी हीट खींचता है। खींचता है, बिल्कुल। मैंने, हाँ, ये चीज मैंने बहुत पर्सनली मैंने देखा है ये चीज। हाँ, मतलब अभी जैसे पर्ल मैंने खरीदा है, अभी वो पर्ल जो है वो साउथ वाटर का है, मतलब साउथ इंडिया का है, पर वो प्योर है, कल्चर वाला नहीं है। तो मैंने जैसे ही हाथ में रखा, मेरी पूरी बॉडी की एनर्जी जो थी ना, उसने पर्ल ने, छोटे पर्ल ने पूरी एब्जॉर्व कर लिया। देखिए छोटे से क्रिस्टल जितने तो भी उससे भी पता लग जाता है। जेम स्टोन है वो अगर ओरिजिनल होते हैं ना, तो हम्म। नेचुरल बात है वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, हाँ, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो आप देखिए कि आप नीलम को 2 दिन में जो है ना उलट पुलट कर देगा। यस, 24 आवर्स तभी तो में। हाँ। कहते हैं कि उसको पहनो मत, पहले हाथ में बांध के रखो। 2-3 हम्म। दिन में ही आपका टोपाज जो है वो आपको 5-7 दिन में ही असर दिखाना शुरू कर देगा। और जहाँ मोती की बात रहती है, वो आपके इमोशन को इम्बैलेंस कर देगा, अगर वो सच्चा वो होगा तो। आर्टिफिशियल जी, होगा। हाँ, हाँ, आर्टिफिशियल होगा तो लेकिन प्योर होगा ना, तो आपको नेचुरल बात है, अपने आप ही पता चल जाता है कि हमारा जो हम्म। चीज है वो ओरिजिनल है या नहीं है। बिल्कुल। तो और चलो क्रिस्टल आज की, ना ना, जी मैं आ आपको रहे। एक चीज और बताना चाहूँ क्रिस्टल्स की। मैं, देखिए जेमस्टोन्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं जरूर, क्रिस्टल का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कभी भी नहीं होता। क्योंकि कई लोग, मैंने सुना है, कई लोग बोलते हैं कि मैंने क्रिस्टल पहना ना, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। कभी भी नहीं होता, क्रिस्टल का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आपको वो फायदा नहीं दे रहा होगा ना, तो वो आपको कोई नुकसान भी नहीं देता कभी भी। तो क्रिस्टल की वजह से तो कभी भी कुछ भी नहीं होता है किसी को। हाँ, कोई ज्यादा ही वहम करके अगर पहनता है ना चीज को, कि मैं पहन रहा हूँ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके साथ तो जरूर होता है। वो बाय डिफॉल्ट होता है। क्यों? वो तो सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी आ गई ना उसके अंदर, उसके आपके। नेगेटिव चली गई, वो पहले ही भर के बैठा है कि पता नहीं क्या है, क्या होगा क्या नहीं जी, होगा। जी, जी, जब किसी चीज को विश्वास के साथ नहीं करोगे तो चाहे कुछ भी हो, असर नहीं करेगा, हाँ, है वो ना। असर नहीं करेगी, बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते मैम हैं। रेकी में जैसे हम वो कोर्स करते हैं तो उसमें एक वो इक्विपमेंट टाइप करते हैं, तो ऐसे जी, क्रिस्टल हीलिंग कोर्स में इक्विपमेंट करना या डिस्टेंस से हम कर रहे तो उससे कोई असर होता है? नहीं ना? नहीं 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 नहीं, इससे क्रिस्टल कोई हीलिंग में कोई नहीं, इसमें कोई अटूनमेंट की जरूरत नहीं होती है। ये तो जस्ट ओके हम जी। क्रिस्टल लेंगे, उनको कैसे एनर्जाइज करना, उसकी कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, वो सब चीजें जरूरी होती हैं। ये नहीं कि क्रिस्टल ओके। हमने लिया या ब्रेसलेट जो भी है लिया, रख लिया, उसको पहन लिया, छुट्टी नहीं। उसकी प्रोग्रामिंग करनी, उसकी क्लेंजिंग करनी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि हाँ थोड़े जी। थोड़े टाइम बाद ना नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। अब हमने पहना हुआ है, ठीक है, थोड़े जी। टाइम बाद क्या होता है, हम कितने लोगों से मिलते हैं, ठीक है, हम क्लासेस लेते हैं, साथ में अपने क्रिस्टल रख के बैठते हैं, तो नेगेटिविटी जो हमारे ऊपर आती है, हमारे क्रिस्टल्स के ऊपर आती है, उसको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। हम कहीं जा रहे हैं, कहीं गए हैं, पता नहीं किस किस तरीके के लोग होते हैं। नेगेटिविटी हमारे आसपास भी बहुत बहुत तरीके की एनर्जीज हमारे पास होती है, जो हमें दिखाई भी नहीं देती, जी। है ना। तो वो भी इम्पैक्ट डालती है, वो भी हमारे क्रिस्टल्स की इसको वो कर देती है, नेगेटिव कर देती है। इसके ऊपर सारे इम्पैक्ट इनके ऊपर आते हैं। कई बार क्या ओके। होता है, आपका ब्रेसलेट या आपने पेंडेंट जो भी पहना हुआ है, बिना मतलब के टूट जाता है, कुछ नहीं हुआ और एकदम से टूट गया वो।
इसका मतलब क्या होता है, आपके ऊपर जो नेगेटिविटी आनी थी वो उस क्रिस्टल के ऊपर आ गई। के ऊपर आ गई। वो ये काम करते हैं क्रिस्टल्स हमारे। जी हमारे जी। ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं ना, बिल्कुल ऑरा, हमारा ऑरा ना खराब हो ना डिस्टर्ब हो, तो इसलिए वो ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल। ये मैं कह रही हूँ ना, मतलब बॉडी की पॉजिटिविटी हमारे ऑरा के प्रोटेक्शन के लिए, हमारे इमोशनल बैलेंस के लिए, हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए, इन सब के लिए जो है ना क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। जी तो हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जो है ना इस बात को क्या कर रहे हो, गिरोगे क्या? क्रिस्टल हीलिंग के कोर्स को ज्वाइन चमक करें। नहीं रही है। चलिए मैम पेमेंट कैसे करना है? और ये तीनों दिन कोर्स इवनिंग कोई 9 to ऐसे ही होंगे? हाँ जी, जी जी 1 या 1.5 आवर के चलेंगे, है ना, ओके जी। अकॉर्डिंगली। आप ग्रुप में हैं हमारे किसी? जी नहीं। अच्छा, आप ग्रुप में नहीं है। नहीं। हरी जी हैं? एक सेकंड। नहीं, हरी जी नहीं है। चलिए मैं आपको यही बता देती हूँ। हाँ मैं चैट बॉक्स में नंबर डाल रही हूँ अपना, है ना। ब्रेसलेट कौन बना के देता मतलब पर्टिकुलरली वैसे चाहिए तो? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगा। मतलब खुद से बनाना रहता है कि किसी और नहीं, ऑर्डर? खुद से भी आप बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मैंने दिया है, आप इस पे जीपे पेटीएम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप खुद से बना सकते हैं तो आप बीट्स ले सकते हैं, आप खुद से बना लीजिए। ओके। हाँ, क्योंकि देखिए बने बनाए क्रिस्टल्स ज्यादा सस्ते पड़ते हैं, बजाय आप एक दो जैसे बीट्स मंगाएंगे ना, वो आपको ज्यादा, क्योंकि एक दो बीट्स कोई देता ही नहीं है, आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, और वो पूरी स्ट्रिंग आपके किसी काम की होगी नहीं। होगी नहीं। हाँ, तो आपको जो अपने हिसाब से क्रिस्टल जो भी चाहिए होते हैं उसके हिसाब से हम इसको बनवा देते हैं, ऐसे ब्रेसलेट्स को। तो और बनाएंगे तो कितना कॉस्ट पड़ता है वैसा, बहुत डिफरेंस? अलग अलग क्रिस्टल्स का अलग अलग रेट होता है सबका ना। मिनिमम तो 450, 500 इतने से स्टार्ट होते हैं, और फिर डिपेंड करता है कि कौन सा है, उसके हिसाब से उसके प्राइस हो जाते हैं। ओके। ठीक है, चलिए जी। मैम ये कोर्स ये संडे से 28 से शुरू हो रहा है ना? यस, हाँ जी, ओके संडे जी। मेरे ख्याल में 28 है। 28 है हाँ जी। संडे को। हाँ जी, 28 से ओके। स्टार्ट हो रहा है जी। यानी 28, 30 एंड सेकेंड में ऐसे होगा? हाँ जी, बिल्कुल। ओके जी। ओके। ठीक है। बाकी मैं एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं अपने ग्रुप का लिंक भी शेयर कर देती हूँ, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एक सेकंड देना मुझे ना। यहाँ मुझे पता नहीं शेयर करना आएगा कि नहीं। आज इन्होंने जैसे ज्वाइन किया था, किसी न किसी ग्रुप से ही ज्वाइन किया था। अच्छा, आपको ये लिंक कहाँ से, हाँ जी, आपको लिंक कहाँ से ये मिला था? शालिनी मैम ने भेजी थी मुझे। तो आप शालिनी मैम, हाँ जी, तो आप शालिनी मैडम से बात कर लीजिएगा, वो बता देंगे आपको। ओके शालिनी जी। चक्रवर्ती है ना? हाँ जी। हाँ हाँ, तो आप वो है हमारे ग्रुप में, आप उनसे बात कर लीजिए, वो बता देंगे, ग्रुप का लिंक आपको भेज देंगे। ओके जी। या वो आपका नंबर हमें हरी जी को है, हरी जी संभालते हैं हमारा ग्रुप्स का, वो ओके। उनको बात करा देंगे आपकी, ठीक है। यस। ओके ओके। जी। चलिए। अच्छा, हरी जी आ थैंक गए यू। हैं? मैं चलिए, मैं आ गया वापस। यस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हरी जी, महेश जी हैं ये, आप इनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए, है ना। यस मैडम। हाँ। हाँ चलिए जी। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। महेश जी मुझे नंबर व्हाट्सएप आप कर देंगे? आपको नंबर व्हाट्सएप कर रहा हूँ चैट बॉक्स में अपना। हाँ मुझे आपका नंबर दीजिए, मैं मैं अभी बता व्हाट्सअप नोट करता कीजिए। हूँ। हाँ जी। हाँ, 93 93 00 00 59 59 4567 4567। 67। हाँ जी। मैं रिपीट करता हूँ, 93 00 59 4567। राइट। थैंक यू जी। ओके।
इवान जी, आपका क्या क्वेश्चन है मीटिंग के बाद? मतलब आप क्या पर्सनली बात करना चाह रहे हो? आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। इवान जी, आपने अभी मैसेज किया है कि आप बात करना चाह रहे हो। आप पर्सनली बात करना चाह रहे हो, क्या है? चलिए ठीक है जी, ओके देन, मे बी। तो हम आज का वेबिनार अपना यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप अपना टाइम, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला। थैंक यू मैम, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, Yeah. गुड नाइट। गुड नाइट, Thank you. गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। गुड गुड नाइट। नाइट एवरीवन। थैंक यू।